Trading is the most fascinating business in the world. But why? Money, fame, liberty, or more than that? Yes, it is possible, but you have to believe in yourself so you can do it. So how? Let's see. स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम के लिए की जाती है, जैसे कि फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स ऑन एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन। बट बेसिकली हम यहाँ स्टॉक्स की बात करेंगे बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो स्विंग ट्रेडिंग ये ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है। स्विंग ट्रेडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना विथ एडजस्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। सो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग क्या है ये हम आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। जनरली स्विंग ट्रेडिंग बड़े टाइम फ्रेम पे की जाती है, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम। इसकी वजह से वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और प्रॉफिट बनाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मार्केट कंडीशंस कैसी है, मार्केट का ट्रेंड और डायरेक्शन कैसा है, एंड वॉलेटिलिटी कंडीशंस, ये भी आपको देखना चाहिए। साथ में एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। In trading, you have to be defensive and aggressive at the same time. By Ray Dalio. Aggressive and defensive approach swing trading में बहुत important है। It means when market is in your favor, trade aggressive, मतलब आप pyramiding कर सकते हैं। So what do you mean by pyramiding? Pyramiding ये एक ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है जिसमें बायर स्टॉक को एक साथ बाय करने की जगह जैसे स्टॉक की प्राइस उसके एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ऊपर जाती है, वैसे हर एक लेवल पे कंसिस्टेंस ऐड ऑन करता है। इससे ट्रेडर की रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसे आप एक इंस्टॉलमेंट की तरह समझ सकते हैं। हर एक लेवल पे आप स्टॉक्स को 3 to 5 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब मार्केट आपके फेवर में नहीं है, ट्रेंड या डायरेक्शन जब क्लियर नहीं है, तब आप डिफेंसिव अप्रोच अपना सकते हैं और मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। इन स्विंग ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप डिफेंसिव या एग्रेसिव नेचर के हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेने चाहिए और वैसा ही ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना चाहिए। सो ट्रेडिंग प्लान मीन्स सिस्टमैटिक अप्रोच इन स्विंग ट्रेडिंग। जैसे कि ट्रेडिंग में आपकी रिस्क कितनी है, आप कितने टाइम तक ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस कितने % का है, आपकी एंट्री और एग्जिट कहाँ है। इट आल्सो इंक्लूड योर फंडामेंटल एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्टॉक्स, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, मार्केट नॉलेज एंड कैपिटल अलोकेशन। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डिफेंसिव अप्रोच से स्टार्ट कीजिए और जैसा आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा आप बोथ डिफेंसिव और एग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। There is a market proverb, the trend is your friend. In trading 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट अप ट्रेंड, सेकंड साइडवेज एंड थर्ड डाउन ट्रेंड। दिस इज अप ट्रेंड व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड लाइक दिस, और सेकंड इज साइडवेज मतलब मार्केट एक ही रेंज में रहता है, एंड थर्ड डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट एक पॉइंट से डाउन ट्रेंड आता है लाइक दिस। The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary. By Alexander Elder. What are the types of trading? As a knowledge point of view, आपको different types of trading के बारे में पता होना चाहिए। There are generally 5 types of trading. First, positional trading. मतलब जो ट्रेडिंग 1 महीनों से लेकर कुछ महीनों तक की जाती है उसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। सेकंड, स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेडिंग कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक की जाती है उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। हम आने वाले पार्ट्स में उसे और डिटेल में समझेंगे। थर्ड, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब जो ट्रेडिंग 1 दिन से लेकर 7 दिनों तक की जाती है उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। 4, डे ट्रेडिंग ऑल्सो नोन एज इंट्राडे ट्रेडिंग
मतलब आपको किसी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट को बाय करके उसी दिन सेल करना पड़ता है। फिफ्थ, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मतलब ट्रेडर किसी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि विद इन मिनट्स टू सेकंड्स। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बहुत रिस्की होती है और इसे करने के लिए हाई लेवल एक्सपर्टाइज और बहुत सालों का मार्केट एक्सपीरियंस होना चाहिए। Capital allocation in trading. Our most common mistake is to misjudge capital allocation decision by Nicholas Sleep. I think capital allocation is most important in trading. अगर आप ट्रेडिंग 10,000 से स्टार्ट करें या 1 लाख से, आपको उसका 50% कैपिटल पोजिशनल ट्रेडिंग में लगाना चाहिए, 30% इन स्विंग ट्रेडिंग एंड 10% इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड 10% इन डे ट्रेडिंग। Rules of swing trading. Follow the rules because sometimes that's the only safety which we have. ट्रेडिंग रूल्स ये स्टॉक मार्केट के इम्पोर्टेंट रूल में से एक है। फर्स्ट, मैनेज योर रिस्क। आपको पता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर में क्या डिफरेंस है? द आंसर इज देयर माइंडसेट, देयर अप्रोच रिलेटेड टू ट्रेडिंग। और मैनेजिंग द रिस्क ये माइंडसेट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक मनी इन द मार्केट। सेकंड, स्टडी द मार्केट। देयर आर मल्टीपल वेज वेयर यू कैन स्टडी द मार्केट। moneycontrol.com, जहाँ से आप लेटेस्ट न्यूज़ और स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग मतलब हिस्टोरिकल डेटा से आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जैसे कि पिछले दिन या कुछ दिन पहले कौन सा पैटर्न बना था, पैटर्न सक्सेस या फेल हुआ, मार्केट की डायरेक्शन कैसी थी। बैक टेस्टिंग से आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस गेन होगा, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा और इससे रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग में आसानी होगी। 3. प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल। प्रोटेक्टिंग कैपिटल इसका मतलब ये नहीं कि आपके कभी लूजिंग ट्रेड नहीं होंगे। हर ट्रेडर के लूजिंग ट्रेड होते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिंग कैपिटल मतलब ट्रेडर को अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी चाहिए और वो सब कुछ करना चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग बिजनेस के लिए कैपिटल प्रिजर्व कर सकें। 4. ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। ट्रेडिंग में आपको सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम और पार्ट टाइम बिजनेस की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप ट्रेडिंग को अपना फुल कमिटमेंट दे सकते हैं और ट्रेडिंग में जो रिसर्च और स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है उसे आप फुल ऑफ इंटरेस्ट से कर सकते हैं। 5. ऑलवेज यूज अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट की रिस्क है जिसमें ट्रेडर एक्सेप्ट करता है कि वो एक अमाउंट तक या एक फिक्स परसेंट तक ही रिस्क ले सकता है। स्टॉप लॉस यूज़ करना ट्रेडर को स्ट्रेस आउट होने से मदद करता है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाना ये एक बैड प्रैक्टिस है। स्टॉप लॉस लगा के लूजिंग ट्रेड करना ये स्टिल गुड ट्रेडिंग है, क्योंकि आप ट्रेडिंग प्लान के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हर ट्रेडर को लगता है कि वो हर ट्रेड प्रॉफिट में ही बुक करे, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है और स्टॉप लॉस लगाना आपको ये इंश्योर करता है कि आपके लॉसेस और रिस्क दोनों लिमिटेड रहे। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम देखने वाले हैं फर्स्ट, सिंपल प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग स्टॉक्स इन स्विंग ट्रेडिंग। 2. टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच इन ट्रेडिंग। 3. हाई बीटा सेक्टर्स इन ट्रेडिंग। 4. important points to be considered in swing trading, and much more.